ये आवाज़ क्लियर है और इमेज क्लियर है? और किसी को कहीं कोई दिक्कत बिहार स्पेशल एसए में, ये बताओ। आज आपको दूसरा इंट्रो देंगे, एक दे चुके हैं, दूसरा आज की क्लास में देंगे। इन दोनों इंट्रो पे ही आपका बिहार का एसए समाप्त। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कंटेंट पे बात करेंगे। अलग अलग तरह का जो मुहावरा है, कहावत है, फकड़ा है, उस फकड़ा पे काम करेंगे, वो अलग है। लेकिन इन दो इंट्रो के आधार पे अब आप हर तरीके से लिख सकते हैं बिहार स्पेशल का एस्से। और कहते हैं ना, डायलॉग सुना होगा कई बार, या कहीं कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार एक एरोप्लेन ख़राब हो गया था, फाइटर प्लेन था, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। पता चला कि किसी से ठीक नहीं हो सकता, कोई एक है वही ठीक कर सकता है। वो आया और चारों तरफ देखा, एक हथौड़ा कस के मारा, वो ठीक हो गया। और जब उसका चार्ज पूछा गया तो बहुत अधिक चार्ज था, तो सबने कहा एक हथौड़ा मारने का ये चार्ज है। तो उसने कहा नहीं, एक हथौड़ा कहाँ मारना है और कितनी ज़ोर से मारना है, इसका ये चार्ज है। इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है, उसकी कीमत होती है। जैसे बिहार स्पेशल के लिए कितना परेशान थे, बहुत परेशान थे ना आप लोग। एक क्लास में बिहार स्पेशल शॉर्ट हो गया, आपका दिमाग ही खुल गया बिल्कुल। अच्छा, बिहार स्पेशल को ऐसे अप्रोच करना है। एक क्लास, वो एक हथौड़ा और बिहार स्पेशल का डर गायब हो गया। आज दूसरा हथौड़ा मार देते हैं, जो बचा कुचा डर है वो भी गायब हो जाएगा। चलिए, और इसके बाद, लेकिन ये तो डर गायब हुआ ना, डर गायब होना अलग है और चीज़ों को मजबूत करना भी अलग है। तो डर गायब होना सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जब गायब हो जाएगा तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी, है ना। चलिए, आज का जो हमारा क्लियर है ना, ठीक है। आज का जो हमारा एस्से है, बाप मरे अंधियारे में बेटा का नाम पावर हाउस। लिखिए इसको, बाप मरे अंधियारे में बेटा का नाम पावर हाउस। सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है ना, सुनने में बड़ा लग रहा है। पहले नोट डाउन करो। देखिए, आपने देखा होगा कि इस तरह का जब मुहावरा यूज किया जाता है, जिसको कहावत भी कहते हैं, फकड़ा भी कहते हैं, इस तरह की चीजें तब कही जाती है जब सामने वाला बहुत फेंक रहा होता है और लंबी लंबी फेंक रहा होता है। जब लंबी लंबी फेंक रहा होता है तो हम लोग एक सिंपल सा यूज करते हैं, दैट इज डींग हाँकना। ठीक है, डींग हाँकना, डींग हाँकना। ठीक है, एक और है, छोटी मुंह बड़ी बात। ठीक है, ये भी कहा जाता है, छोटी मुंह बड़ी बात। तो डींग हाँकना क्या होता है? डींग हाँकता मतलब होता है कि जो नहीं है, जितना नहीं है, उससे कहीं अधिक हमें सबको बताना है। और डींग हाँकने का पर्पस क्या होता है? डींग हाँकने का पर्पस ये होता है कि हम, अब चूंकि हमारे पास है नहीं, हमें जो भी जिनको सामने हम डींग हाँक रहे हैं, वो सोसाइटी है कि रिलेटिव्स हैं या पड़ोसी हैं, जो भी हैं, जहाँ डींग हाँक रहे हैं वहाँ इसलिए डींग हाँक रहे हैं कि उसकी नज़र में हमारा सम्मान बढ़ जाए, हमारा वेटेज बढ़ जाए, हमारी वैल्यू बढ़ जाए, इसीलिए डींग हाँकते हैं ना। और अब चूंकि बात छोटी है, ठीक है, बात छोटी है और मुंह छोटा है और बड़ी बात कर रहे हैं, यानी हमारा जो कारनामा है, हमारा जो आधार है कहने का, वो बड़ा ही सतही है और हम उसी आधार पर लंबा लंबा फेंक रहे हैं।
तो ये भी आ जाता है। इसी में जब लोग बहुत इरिटेट हो जाएगा, इसी का जो एडवांस वर्जन है, जब लगता है कि नहीं बहुत लंबे समय से ये फेंकने का काम कर ही रहा है, तब उसके बाप पे आया जाता है। ऐसे ही सीधे बाप पे नहीं आता। समझ में आ रहा है? पहले अगर कोई, जैसे हम हैं, आप हैं, परसों कोई है, आपके दोस्त हैं, आपके कोई है, तो आप क्या बोले, अरे बहुत डींग हाँक रहे हो। अब ये डींग हाँकते 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 परेशान जब कर देगा, तब बोलेगा बाप मरे अंधियारे में, बेटा का नाम पावर हाउस। इसी तरह से एक दो है और कि बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोर। ठीक है, इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा वो भी। बाप का नाम साग पात, बेटा का नाम परोर। परोर महंगा सब्जी है। इसके बाद बाप का नाम लत्ती फत्ती, बेटा का नाम कदीमा। बाप का नाम लत्ती फत्ती, बेटा का नाम कदीमा। तो ऐसे करके माए बाप करे कुटान पिसान, माए बाप करे कुटान पिसान, बेटा का नाम दुर्गा दत्त। तो ये सारी चीजें जो है ना वो सिमिलर है। ठीक है, ये सारी चीजें सिमिलर है, राइट। तो ये क्यों है? तो ये इसलिए है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो खानदान है, जो आपका परिवार है, वो इतना मजबूत नहीं है जितना आप दिखा रहे हो। चलिए नोट डाउन कीजिए, पहले इंट्रो आपको लिखवाते हैं। समझ में आ गया ना? तो ऐसे कंपेयर करेंगे आप, राइट। तो इसी तरह के और भी मुहावरे जब आएंगे, और ये कब आता है, मैंने अभी जस्ट एक बार मैं कनेक्ट कर दूं कि डींग हाँकना ये जब कंटिन्यू चलेगा ना, तब लोग बोर होके उसको शांत करने के लिए तब ये बात बोलते हैं कि बहुत तेज बन रहे हो, बाप मरे अंधियारे में, तुम्हारा बाप मर गया गरीबी में और तुम्हारा नाम पावर हाउस, तुम बड़ा उड़ रहे हो। तो ये कहा जाता है। चलिए लिखिए, इंट्रो लिखिए। देखिए, प्राचीन काल से ही बिहार में मुहावरों का व्यापक प्रचलन रहा है। प्राचीन काल से ही बिहार में मुहावरों का व्यापक प्रचलन रहा है। जब हो जाए ना तो यस कर देना। ऐसे कई सारे मुहावरे हैं जो, और एक और क्लास आपका है जिसमें जब आप मुहावरों को नहीं जानेंगे तब मुहावरे का सही ऐसे कैसे लिखें वो भी हम बताएंगे। हो सकता है उस मुहावरे का आप एज इट इज मतलब नहीं लिख रहे हैं, तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए लिख, ठीक है, हो गया। चलिए आगे लिखिए। बिहार की प्रसिद्ध बोलियों में, बिहार की प्रसिद्ध बोली, बिहार का बोली है ना ये, मैथिली, भोजपुरी, मगही बोलियों में वहाँ के सामाजिक परिवेश के अनुरूप, वहाँ के सामाजिक परिवेश के अनुरूप अपनी बातों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने हेतु, प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने हेतु। अच्छा, ये सारी चीजें आपको नोट्स में दे दी गई है, तो इसीलिए ये नहीं परेशान होना है। यहाँ बस मैं आपको इसलिए नोट डाउन करवा रहा हूँ कि इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा बात कर लेंगे तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। प्रस्तुत करने हेतु व्यापक ऑब्लिक आम, व्यापक आमतौर पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहां व्यापक के साथ आम क्यों लगा दिया, क्योंकि इसके पहले लाइन को देखिए ठीक से। प्राचीन काल में ही बिहार में मुहावरों का व्यापक प्रचलन रहा है। तब वो व्यापक और ये व्यापक दोनों रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आम तौर पे, सामान्य तौर पे भी कर सकते हैं। तो दो अलग सिनोनिम्स आ गए ना, सामान्य भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक कंफ्यूजन होगा, वहां व्यापक और यहाँ आम।
तो देखिए हमारे यहाँ जो मुहावरे हैं वो व्यापक तौर पे यूज किए जाते हैं, और जो बिहार के अलग अलग परिवेश में है वहां सामान्यतः जो प्रचलन में है मुहावरे। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है यहां पे। आगे लिखिए, उपरोक्त मुहावरा, उपरोक्त मुहावरा, उपरोक्त मुहावरा लिखिए, बाप मरे अंधियारी में बेटवा का नाम पावर हाउस। ऐसा करना ना, पूरा मत लिखना क्योंकि ऊपर टॉपिक लिख दियो ना, ऐसे लिखना, ऐसे कर दीजिए। ये अपना आप उसमें लिखिएगा पूरा, ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसे लिख दीजिए ताकि अभी जल्दी जल्दी इसको लिख सको। आम क्या है, व्यापक तौर पे क्या था, हाँ, उपरोक्त मुहावरा ये भोजपुरी भाषा में कही गई, भोजपुरी भाषा में कही गई कठोर व्यंग है, या भोजपुरी भाषा में बोली गई कठोर व्यंग है। यह मगही, मैथिली एवं अन्य बोलियों में भी या अन्य भाषाओं में भी प्रचलित है। यह मुहावरा अन्य भाषाओं में भी प्रचलित है। यह मुहावरा अन्य भाषाओं में भी प्रचलित है। ठीक है यहां तक? मतलब हम तुमको लिखवा रहे हैं इंट्रोडक्शन, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं, है ना? ये आदत रहा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा एग्जाम निकलना, इतना समझ लो। मतलब अभी हम एस्से का इंट्रोडक्शन लिखवा रहे हैं, ये लिखते लिखते आपके दिमाग में चल रहा है कि एग्जाम निकलेगा कि नहीं। तो एग्जाम जब निकलेगा कि नहीं इसी संदेह में हैं आप, तो फिर यहां क्या कर रहे हैं? पैसा तो बेकार ही का दिया आपने ना। चलिए कहानी सुनाएंगे, इसको लिख लो फिर कहानी सुनाते हैं, क्योंकि छोड़ तो किसी को सकते नहीं है ना। चलिए आगे पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है, इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब, इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी यथास्थिति से ज्यादा, कोई भी यथास्थिति से ज्यादा, इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी यथास्थिति से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, और अभिमान या बेवकूफी में, बेवकूफी के कारण, अभिमान या बेवकूफी के कारण अपने और अपनों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है या दिखाता है। अभिमान या बेवकूफी के कारण अपने या अपनों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है या दिखाता है। ऐसे व्यक्ति का मकसद होता है, ऐसे व्यक्ति का मकसद होता है अपने आप को लोगों और समाज की नजर में, अपने आप को लोगों और समाज की नजर में बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। वहां पे आप लिख सकते हैं
ऐसे करके आप लिख सकते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे इतने लोग जानते हैं, आदि 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 आदि। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मतलब अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, मैं ये लिखना है इसको, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे बहुत सारे लोग, मुझे बड़े बड़े लोग जानते हैं, और प्रतिष्ठा पाना, यानी और प्रतिष्ठा पाना, यानी उनका मकसद ये होता है अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ताकि लोगों की नजर में उनको सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सके। लिख लीजिए, और सम्मान और प्रतिष्ठा पाना, ये भी लिख सकते हैं, वहां पे जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर लिखिए नीचे, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। जब किसी पैराग्राफ चेंज कर सकते हो, जब किसी मजबूत आधार के बिना, जब किसी मजबूत आधार के बिना, जब किसी मजबूत आधार के बिना सिर्फ बातों से खुद को साबित करने की कोशिश की जाती है, और लेकिन उसे करीब से जानने वाले उनकी यथास्थिति की वास्तविकता को जानते हैं, तो उसके लिए सामान्य रूप से डिंग हाँकना, छोटी मुंह बड़ी बात का प्रयोग करते हैं। उसके लिए सामान्य रूप से डिंग हाँकना, छोटी मुंह बड़ी बात का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यह ज्यादा हो जाता है, तब बाप मरे अंधियारे में डैश 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 मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। यहां पे अगर आपको याद है तो अभी हमने जिस की बात की थी कि बाप है सागपात और बेटा का नाम परोड़, तो उस तरह के मुहावरे को भी बता सकते हैं। इसकी जगह इस तरह के मुहावरे भी अलग अलग भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं, अच्छा स्कोर आएगा। अब इतना सब लिख लिया ना, इसको अभी हम आगे बताएंगे। ये हम आपको जो लिखवा रहे हैं इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, कहाँ कैसे ये भी हम आपको अभी थोड़ी देर में बताते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए डिटेल में लिखाया कि यहां से जिसको जो जहां से लाइन उठाना है, यूज करना है, आप बेहिचक कर सकते हो। जिसको छोड़ना है, कहां छोड़ा जा सकता है, इसकी भी बात करेंगे, राइट। तो आपके पास इनफ कंटेंट होना चाहिए ताकि आपके पास विकल्प हो चूज करने का भी और छोड़ने का भी। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज। जीवन में अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, जीवन में हमेशा अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना एक मानसिक विकृति है, एक मानसिक विकृति है जो सबसे ज्यादा जीवन में अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना एक मानसिक विकृति है। अच्छा, पहले यहां तक लिख लिया ना, किसी का छूटा तो नहीं, और छूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड तो है ही है ना, उसको रोक के देख लीजिएगा। जीवन में अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना एक मानसिक विकृति है जो सबसे ज्यादा अंततः
उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है, अंततः उसी व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसी मानसिकता वाले एक मिनट, ऐसी मनोस्थिति, मानसिकता नहीं, ऐसी मनोस्थिति ना केवल उस व्यक्ति के लिए, ना केवल उस व्यक्ति के लिए, बल्कि परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए भी घातक है। परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के लिए भी घातक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, नीचे पैराग्राफ चेंज, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम लगातार डींगे हाँकते हैं, जब हम लगातार डींगे हाँकते हैं, तो हम भी इसे सत्य समझने लगते हैं, तो हम भी इसे सत्य समझने लगते हैं। और अंततः इसके शिकार खुद हो जाते हैं और स्वविकास बाधित होने लगता है, स्वविकास बाधित होने लगता है। पहले ये बताओ, यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया? अब हम इसको तोड़ने वाले हैं। अब ये इससे अलग अलग पार्ट में टूटेगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। यहां तक पहले क्लियर करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन किसी को? हाँ, अभी बता रहे हैं ना, अभी क्लास आपका समाप्त कहां हुआ है। अभी इसको पहले तोड़ते हैं, फिर बताते हैं कहां से क्या छोड़ सकते हो और किसको पकड़ सकते हो। छोड़ने का भी आपके पास विकल्प देंगे, ऐसा नहीं है। हमारा काम पूरी तरीके से लिखवा देना है ना, अब उसके अंदर क्या क्या छोड़ना है वो भी हम आपको क्लास के दौरान बताएंगे। चलिए, अब ये जो है ना, इसको हम अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्थिति है, इसको एक तो पहले साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के रूप में हम दिखा सकते हैं, लेकिन इसको एक और तरीका है डिवाइड करने का, और हम इसको सामाजिक, माने इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है वो सामाजिक, आर्थिक मुख्यतः, ठीक है, समाज और अर्थ। तो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है। उसके बाद राजनीति डाल सकते हैं, राजनीति। इसके बाद सामाजिक हो गया ना, परंपरा पे भी इसका इंपैक्ट आता है, ठीक है। दार्शनिक रूप से इसका असर होता है,
मनोवैज्ञानिक आपने ऊपर लिख दिया, उसको नीचे भी ला सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही वैश्विक रूप से इसको ऊपर कर सकते हैं, इसको ऐसा करो ना, यहां डालो। वैश्विक रूप से ये इंपैक्ट डाल सकता है। अब इसको हम समझाते, और भी है, अभी इसके साथ डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब सुनिए अच्छे से, देखो समाज की बात अगर हम करते हैं तो सामाजिक रूप से इसका क्या इंपैक्ट है, सामाजिक रूप से इसका क्या इंपैक्ट है। होता यह है कि समाज में जब हम इस तरह की बातें करते हैं, समाज में इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले, और इसको हम एक और इसके ऊपर एक और पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, व्यक्तिगत। देखो कैसे, व्यक्तिगत रूप से कैसे, जब हम इस तरह की बातें निरंतर करते हैं, जो कि हमने जिक्र कर लिया है, तो जब निरंतर करते हैं तो आसपास के लोग हमारा उपहास करना शुरू कर देते हैं, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, और धीरे धीरे ये चीज हमारे कुंठा का कारण बनता है, अवसाद का कारण बनता है, कई तरह की